ये क्वेश्चन बड़ा देखने को मिलता है कि अगर हमारे पास एसी और डीसी होगा सेम वोल्टेज का तो मोर लीथल कौन है। फ़र्ज़ करो हम 220 वोल्ट्स या 230 वोल्ट्स का एसी भी लें और डीसी भी लें। यहाँ पे हमें ध्यान में ये रखना है कि जो डीसी है वो कांस्टेंट वोल्टेज है 230 वोल्ट्स या 220 वोल्ट्स की, और जो एसी है जब हमें दिया जाता है कि 220 वोल्ट्स एसी है तो वो उस RMS वैल्यू होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जो उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है रूट 2 टाइम्स द RMS वैल्यू। दैट मीन्स अगर हमें 220 वोल्ट्स दिया गया है एसी का तो वो है RMS वैल्यू उसका, और जो उसका पीक वैल्यू होगा 311 वोल्ट्स। तो ये है कि 311 वोल्ट्स का जो पीक वोल्टेज है वो हजारस है, क्योंकि जो डीसी का वोल्टेज है वो कॉन्स्टेंटली कितना है 230 या 220 वोल्ट्स। तो इस पर्सपेक्टिव से हम अगर देखें तो जो एसी है वो मोर डेंजरस और लीथल है बनस्बत के डीसी के। मैं ये बात नहीं कहना चाहता कि डीसी लीथल नहीं है, डीसी भी लीथल है, मगर यहाँ कंपैरेटिवली अगर हम तुलना करें एसी और डीसी की, जो एसी है दैट इज कंपैरेटिवली मोर हजारस। एसी में जो फ्रीक्वेंसी का रहता है वो जो फ्रीक्वेंसी है उससे फिब्रिलेशन होती है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और वो हार्ट के रिदम से इंटरफेयर करता है और उससे हार्ट अटैक्स हो सकते हैं जो इंस्टेंटली डेथ काज करते हैं एम्प्लॉय की या वो बंदे की जो एसी के साथ कांटेक्ट में आता है। थैंक यू।